एक न्यूबॉर्न बेबी आपको देख रहा है, ना बोल सकता है, ना अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर सकता है, ना आपको बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या वो कुछ सोच रहा है या फिर उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज बस रिएक्ट करते हैं, उनके पास रियल थॉट्स नहीं होते। वो रोते हैं, सोते हैं और रिफ्लेक्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उनका ब्रेन अभी ऑन नहीं हुआ। ये सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, अगर न्यूबॉर्न बेबीज कुछ नहीं सोचते तो वो कुछ चीजों पर ज्यादा रिएक्ट क्यों करते हैं। एक स्पेसिफिक आवाज सुनते ही काल्म हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक फेस देखकर रुक जाते हैं और कुछ सिचुएशंस में अचानक अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये सब रैंडम नहीं हो सकता, ये पैटर्न है। और जब साइंटिस्ट्स ने इस पैटर्न को डीपली स्टडी किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यूबॉर्न बेबी का ब्रेन ब्लैंक स्लेट नहीं होता, वो ऑलरेडी एक्टिव होता है। बर्थ के तुरंत बाद ही बेबी का ब्रेन इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। वो साउंड्स को डिफरेंशिएट करता है, फेसेस को रिकॉग्नाइज करने लगता है और सराउंडिंग्स में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। मतलब बेबी सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहा, वो उससे समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बेबी दुनिया को हमारी तरह नहीं देखता। वो ऑब्जेक्ट्स नहीं देखता, वो लेबल्स नहीं समझता, वो लैंग्वेज नहीं जानता। वो सिर्फ एक्सपीरियंस फील करता है। आपका फेस उसके लिए एक चेहरा नहीं है, वो एक सिग्नल है। आपकी आवाज़ उसके लिए सिर्फ साउंड नहीं है, वो एक फीलिंग है। आपका टच सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वो एक मैसेज है। मतलब बेबी का ब्रेन हर चीज को एक इमोशनल एक्सपीरियंस के रूप में स्टोर कर रहा है और यही से उसकी थिंकिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ये थिंकिंग वर्ड्स में नहीं होती, ये होती है पैटर्न्स में, फीलिंग्स में और रिपीटेड एक्सपीरियंसेस में। अब एक और चीज समझना जरूरी है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि न्यूबॉर्न बेबीज रैंडम चीजों पर फोकस नहीं करते, वो ज्यादा टाइम देते हैं फेसेस को, आईज को और मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है ह्यूमन इंटरैक्शन सीखने के लिए। ये प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन का रिजल्ट है। सर्वाइवल के लिए बेबी को सबसे पहले क्या सीखना होता है? कनेक्शन। इसलिए जब बेबी आपकी आंखों में देखता है, वो बस देख नहीं रहा होता, वो सीख रहा होता है कौन सेफ है, कौन फेमिलियर है, कौन उसकी केयर करेगा। और ये सब वो बिना वर्ड्स के समझ रहा होता है। मतलब बेबी का ब्रेन एक साइलेंट ऑब्जर्वर है जो हर सेकंड डेटा कलेक्ट कर रहा है, हर एक्सप्रेशन, हर आवाज, हर रिएक्शन, सब कुछ स्टोर हो रहा है और धीरे धीरे एक इंटरनल मैप बन रहा है। अब एक सिंपल मोमेंट इमेजिन करो, बेबी रो रहा है, आप उसको गॉड में उठाते हो और कुछ सेकंड्स में वो चुप हो जाता है। क्यों? क्या आपने उससे कुछ समझाया नहीं? क्या उसने आपकी बात समझी नहीं? फिर भी वो काल्म हो गया क्योंकि उसने आपको पहचान लिया। आपकी स्मेल, आपकी हार्ट बीट, आपकी वॉइस, ये सब उसके लिए ऑलरेडी फेमिलियर है और उसका ब्रेन इंस्टेंटली डिसाइड करता है ये सेफ है, ये कंफर्ट है, ये प्रोटेक्शन है। ये डिसीजन कॉन्शियस नहीं होता लेकिन पावरफुल होता है और यही न्यूबॉर्न थिंकिंग का रियल फॉर्म है। अब यहाँ से चीज़ और डीप हो जाती है। हर बार जब बेबी आपके साथ इंटरेक्ट करता है, उसका ब्रेन कनेक्शंस बना रहा होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं और ये कनेक्शंस ही फ्यूचर में उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं, उसका इमोशनल कंट्रोल डिसाइड करते हैं। मतलब आप सिर्फ बेबी को हैंडल नहीं कर रहे, आप उसका ब्रेन शेप कर रहे हो। हर रिस्पॉन्स मैटर करता है, हर रिएक्शन मैटर करता है, हर इंटरैक्शन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं अर्ली मंथ्स में जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो लाइफ टाइम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बेबी का ब्रेन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सबसे ज़्यादा लर्निंग इसी फेज में होती है और इसी टाइम पे वो डिसाइड करता है दुनिया सेफ है या अनसेफ, लोग ट्रस्ट करने लायक हैं या नहीं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है। अगर बेबी कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं देता, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, फेसेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाता या इंटरैक्शन में एंगेज नहीं होता, तो
उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर बेबी का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन अर्ली सिग्नल्स को इग्नोर करना सही नहीं है, क्योंकि अर्ली अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर को चेंज कर सकती है। जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करोगे उतना बेटर सपोर्ट दे सकते हो, और ये डिफरेंस लाइफ लॉन्ग होता है। तो अगली बार जब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को देखो और वो आपको घूर रहा हो बिल्कुल चुप, बिल्कुल फोकस्ड, तो यह मत सोचना कि वो कुछ नहीं समझ रहा। उस मोमेंट में उसका दिमाग क्वाइटली काम कर रहा होता है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो लर्न कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो डिसाइड कर रहा है कौन सी दुनिया उसके लिए सेफ है और कौन सी नहीं। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सब प्रोसेस बिना एक भी वर्ड के हो रहा है, सिर्फ देखकर, सिर्फ फील करके, सिर्फ एक्सपीरियंस।